हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, यह हमारी सीरीज यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में सन 2016, सन 2017 और सन 2020 में आया हुआ है। ये 16, 17 और 20 में आपका ये टॉपिक आया है, जिसका मीनिंग है किसी वो गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में क्या संबंध है। गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में क्या संबंध है। ठीक है, तो हमारी जो किसी भी चालक की गतिशीलता होती है उसे हम डिनोट करते हैं म्यू से। किसी से डिनोट करते हैं? म्यू से। और हमारा म्यू बराबर किसी चालक की जो गतिशीलता होती है वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के अनुपात के बराबर होती है, जिसमें हम उसका अनुगमन वेग, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो हमारी किसी भी चालक की गतिशीलता होगी वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के बराबर होगी। तो हमारा किसी भी चालक का अनुगमन वेग क्या होता है? उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है vd। ठीक है, और उसकी जो चालक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E। ठीक है, क्या होती है? म्यू इज इक्वल टू अनुगमन वेग होता है हमारा vd और चालक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E। यही होता है ना। और अगर हम अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग की आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी कि किसी चालक को दिया गया वह सूक्ष्म नियत वेग जो किसी तार की लंबाई के अनुदिश चालक को उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। और जो उनकी दो क्रमागत टक्कर हुई थी, दो इलेक्ट्रॉन थे, उनकी दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगा था उसको बोला था हमने शांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो कोई भी मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको हम डिनोट करते हैं ई से, और जो उनका शांतिकाल होता है उसको डिनोट करते हैं हम टो से। ठीक है, तो ई और टो अपॉन ई, तो म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई इज इक्वल टू ई टो अपॉन ई। तो अगर यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो यहाँ हम लेते हैं फिर ई टो अपॉन m, जहाँ m क्या होगा? आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो बस यही आपको याद रखना है। और जो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है आपका मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका इसका मात्रक होता है, ये सॉरी मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, ये आपका इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो आपकी गतिशीलता का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है जी। अब देखो होता क्या है, अगर हम किसी चालक का ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है? ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता घट जाती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो म्यू का मान क्या हो जाएगा? म्यू का मान घट जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर किसी चालक की गतिशीलता क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो हमारा म्यू का मान क्या आया था? म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, और अगर हम अनुगमन वेग होता क्या है हमारा? अनुगमन वेग हमारा होता है
VD बराबर I अपॉन NEA। NEA यही होता है ना हमारा अनुगमन वेग, NEA ये होता है हमारा अनुगमन वेग। तो VD का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम, तो यहां से म्यू का मान क्या आएगा, VD का मान क्या आया था हमारा I अपॉन NEA इंटू E। भाई ये वाला E समीकरण 1 में रखा हमने, I अपॉन NEA E, ये हमारा मान आ गया। लेकिन आपने धारा घनत्व का एक रिलेशन पढ़ा होगा, धारा घनत्व होता है हमारा J इज इक्वल टू I अपॉन A। ये हमारा होता है क्या, धारा घनत्व। ठीक है, तो I अपॉन A आप लोगों को यहां नजर आ रहा है, ये कहाँ है हमारा I अपॉन A, ये रहा। तो हम इसे J लिख सकते हैं, तो क्या होगा म्यू बराबर J अपॉन NE E। ठीक है भाई, यही तो हमारा आ जाएगा। तो हमारा ये मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक करंट में हमारा ये रिलेशन आया, म्यू इक्वल्स टू J अपॉन NE। ठीक है, अब देखो जो हमारा धारा घनत्व है ये एक कैसी राशि है, मैंने आप लोगों को पहले कराया है, ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक, ये कैसी राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि, और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है इसका मात्रक, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। अगर हम इसकी विमा की बात करें A, तो इसकी विमा होती है AL-2। तो धारा घनत्व तो कैसी राशि है, सदिश राशि है, मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इसका जो विमा है वो AL-2 है। ठीक है, अब जो इससे अगला हम रिलेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी हमने ये पढ़ा रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। हमारा अगला हेडिंग होगा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, या आपके बुक में लिखा होगा वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। सबसे पहले हमें करना क्या है, ये अगर आपके पेपर में आएगा ना, तो ये आया था सन 2016, 17 और 19 में आया था ये आपके पेपर में, है ना। और लेटेस्ट जो पिछले साल के आपके पेपर हुए हैं 23 मतलब 22 वाले, उसमें भी ये आया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये आता है तो ये 3 से 4 नंबर में आएगा। आपको करना क्या है, पहले तो अनुगमन वेग की डेफिनेशन आपको लिखनी है, फिर वैद्युत धारा की आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर दोनों का आपको रिलेशन शो करने हैं। अनुगमन वेग की डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, किसी इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉन को किसी तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा वेग कहलाता है आपका अनुगमन वेग। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ अनुगमन वेग की डेफिनेशन जो मैंने आपको बोली है वो लिखोगे, वैद्युत धारा की डेफिनेशन। ठीक है, उसे लिखने के बाद वैद्युत धारा में क्या लिखोगे, अगर किसी चालक में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि किसी चालक में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो T सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित जो आवेश होगा वो होगा Q। तो I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। ये रिलेशन आपने पढ़ा है, I बराबर Q अपॉन T, है ना। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, दोनों डेफिनेशन लिखने के बाद। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे माना तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, A। ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, N। माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, A, और इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, N, और उसका अनुगमन वेग कितना है, कितना है, VD। अब हम यहां लिखेंगे माना 1 सेकंड में तार 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल से
गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, जो आपको अभी बताई है, NaVd। कितनी होती है? NaVd, जहां n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, a क्षेत्रफल है, Vd क्या है, उसका अनुगमन वेग। ये तो हो गया 1 सेकंड में। अब t सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? NaVdT। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? NaVdT। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम डिनोट कैसे करते हैं? n से, वैसे, ठीक है। अब Q बराबर Ne ये होता है। अब यहां क्या करेंगे, n का मान यहां रख लेंगे हम, तो Q बराबर क्या होगा? NaVdTe, यही होगा ना, NaVdTe, ये हो जाएगा। यहां E है ना, तो इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब ये हमारे पास काहे का मान आ गया? Q का मान। अब Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q का मान समीकरण 1 में रख दो जी, ठीक है। अब समीकरण 1 में जब हम Q का मान रखेंगे तो Q का मान रखने पे क्या होगा? I बराबर NaVdTe अपॉन T। अब T से T कैंसिल आउट, I बराबर क्या होगा? I बराबर NaVdE। तो ये आपका क्या आ गया? वैद्युत धारा I और अनुगमन वेग Vd में संबंध। ये आपका आ गया वैद्युत धारा I और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो हम इसमें लिख देंगे, यह वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ठीक है। अब एक बात और, लेकिन हम जानते हैं, जब हमने धारा घनत्व पढ़ा था, धारा घनत्व होता है, यहां लिखेंगे हम, इसके बाद हम जानते हैं धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A। यहां तक कोई दिक्कत? अगर हम इसे, अगर देखो आपके पेपर में आता है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तो आप यहां तक करके छोड़ दोगे। अगर आपके पेपर में आता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, तो आपको ये तो करना ही करना है। फिर आप इसको क्या मानोगे? समीकरण नंबर 3, और इसको मानोगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 से I का मान समीकरण 4 में रख दोगे, तो J बराबर NaVdE अपॉन A। अब A से A कैंसिल आउट, तो J बराबर NVDE। यहां तक कोई दिक्कत? NEVD। और ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने मोबिलिटी पढ़ी, गतिशीलता, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता पढ़ी हमने, और उसका संबंध पढ़ा, ठीक है। गतिशीलता का संबंध हमने धारा, वैद्युत धारा के उसमें पढ़ा, दोनों को कंपेयर करके। फिर हमने अनुगमन वेग और वैद्युत धारा का संबंध पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? धारा घनत्व और अनुगमन वेग का संबंध पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।